हेलो किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? किसान भाइयों, ये मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है। इस महीने में सब लोग अपने अपने मछली के बच्चे को डालने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। किस मछली पालनकर्ता को कौन सा मछली पालन करना है और कौन सा बच्चा डालना है, किस साइज़ का डालना है, ये सब वो अपने डिसाइड कर लेता है और वो इसकी तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन किसान भाइयों, जो भी हमारे मछली पालन में नए भाई मछली पालन से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबको मछली का बच्चे की जानकारी कम होती है। तो उन किसान भाइयों के लिए या जो नहीं जानते हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मछली का बच्चा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। इस बात को मैं 1 से 2 वीडियो में पूरा करूँगा। तो किसान भाइयों, बने रहें मेरी वीडियो में एंड तक। और मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कि अपना सुझाव कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी आपको फ़िश फार्मिंग में चाहिए तो मुझे आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें मछली पालन में बच्चे ख़रीदते समय, जो छोटा बच्चा जब हम ख़रीदते हैं, सीड ख़रीदते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। तो किसान भाइयों, बने रहें मेरी वीडियो में। तो किसान भाइयों, हमें मछली का बच्चा ख़रीदते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें मछली का बच्चा ख़रीदने के लिए खुद जाना है, ना कि लेबर से अपनी मंगवाना है या उस जिससे हम बच्चा ले रहे हैं उसको ये नहीं कहना है कि वो लेकर यहाँ पर आ जाएं। तो किसान भाइयों, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें खुद जाकर मछली का बच्चा ख़रीदना है। और सबसे अहम बात यह है कि कोशिश करें कि अपनी पास की किसी हेचरी से बच्चा ख़रीदें और उस हेचरी के बारे में कुछ किसान भाई जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं उन सब से इसकी जानकारी लें कि वो वहाँ से बच्चा कैसा देता है, कहीं कोई घपला तो नहीं करता है। इस प्रकार की कोई बात लोगों से थोड़ा जानकारी ले लें और उस फ़िश हेचरी पर जाएं और वहाँ से बच्चा ख़रीदें। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चा खुद जाके लेकर आना है और अपने सामने ही सारे काम उससे कराना है, क्योंकि इसमें सबसे अहम है बच्चे को ठीक क्वालिटी का हमें ख़रीदना। अगर हमने ठीक क्वालिटी का या बीमार बच्चा ख़रीद लिया तो वो हमारा पूरा साल का कल्चर ख़राब कर देता है और हमें लॉस होता है, फिर हम मछली पालन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें हेचरी पे जाना है और हमें ये देखना है कि मछली का बच्चा किस क्वालिटी का है। हमें अच्छी क्वालिटी का बच्चा लेना है। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना है कि हम जो बच्चा ख़रीद रहे हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चे का कलर कैसा है। उसका ओरिजिनल कलर होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो हमें ये पहचान हो जाती है कि उसका कलर ओरिजिनल है या फीका पड़ गया है। बीमार होने की वजह से क्या होता है कि कई बार बच्चे का कलर जो होता है फीका पड़ जाता है और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। जिसे हम अपने तालाब में ला के डालते हैं तो वो एक अच्छी एवरेज नहीं देता, उसमें मोर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे हमें हमारा बच्चा जो है कम हो जाता है और एंड में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम निकलता है। तो किसान भाइयों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसका कलर कैसा है, उसका ओरिजिनल कलर का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें ये देखना है उसकी त्वचा पे किसी भी प्रकार के घाव नहीं होने चाहिए। हम जब बच्चा ख़रीदें तो हमें ये देखना है उसकी त्वचा पे, उसकी ऊपरी सतह पे कोई किसी प्रकार के घाव नहीं होने चाहिए। उसकी घाव होंगे तो वो बच्चा ज़ख्मी होने की वजह से या घाव होने की वजह से या कोई कीड़ा या कोई ऐसी बीमारी उसे लगी हुई होती है। अगर हम उसको ले आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे घाव के हों और कुछ बच्चे ठीक हों। तो जब हम उसे लेकर आते हैं तो वो एक की बीमारी दूसरे में लग जाएगी और दूसरे में लगने के बाद आपको धीरे धीरे मोर्टिलिटी होगी या हमें मेडिसिन का काफ़ी उसमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो बात ध्यान रखनी है वो है
हमारी मछली के जो पर होते हैं उनका ध्यान देना है कि उसके परों में किसी प्रकार की कटिंग सा कुछ तो नहीं हुआ है, किसी तरीके से उसके पर टेढ़े या फंगल टाइप का तो नहीं लगा हुआ है कि उसमें मछली को अपना जो तैरने के लिए मदद मिलती है वो परों से अपने तैरती है और पानी में घूमती है, तो उसमें मछली को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें मछली का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें एक ये बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों कि मछली जब हम हाथ में अपने लें, तो जब बच्चा अपने हाथ में लें मछली का, तब वो बच्चा जब हम उठाएं, काफ़ी सारे बच्चे हाथ में उठाएं तो बच्चे एकदम झटक से आपके हाथ से नीचे गिर जाएं। अगर वो झटक के नीचे गिर रहे हैं तो समझें कि वो बच्चा एक्टिव है और अच्छा है। अगर वो सुस्ती से आपके हाथ पे पड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो बच्चा सुस्त है, कुछ ना कुछ उसमें परेशानी है, वो बीमार है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चा ख़रीदते समय और ये भी ध्यान रखना है कि हम वहाँ जब जाएं तो हम अपने ही सामने उसको एक बड़े तालाब से लेके कंडीशनिंग कराएं, एक हापे में रखवाएं और उसे 2 से 3 घंटे उसे हापे में रखा रहने दें, जिससे उसका पेट जो है साफ़ हो जाए। और पेट साफ़ होने से उसको हमें स्ट्रेस में नहीं आएगा। जब हम उसकी ट्रैवलिंग कराएंगे, उसे अपने तालाब पर उसे लेकर आएंगे तो रास्ते में उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम अगर खाना खाए हुए होते हैं ज़्यादा और हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा भी मन उल्टी सा होता है और उल्टी आ भी जाती है, तो इसीलिए हम भी इस स्ट्रेस में जाते हैं, परेशानी होती है। इसी तरीके से हमारे मछली के बच्चे को ख़रीदते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ देर कंडीशनिंग कराएं, एक हापे में रखवाएं। रखवाने के बाद उसको उसका जो पेट का जितना भी खाना होता है वो साफ़ हो जाता है और जिससे परेशानी हमें ट्रैवलिंग कराने में, ट्रांसपोर्ट में नहीं आती है और हमारा बच्चा सुस्त नहीं होता है। उसके बाद हमें जो हमें बात का ध्यान रखना है, इससे क्या होता है कि मछली को ये भी देखना होता है कि जब उन्होंने हापे में रखी होती है तो ये ना हो कि सारी मछली कुछ मछली एक जगह हो, एक्टिविटी अच्छी कर रही हो और कुछ मछली सुस्ती से घूम रही हो। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस लॉट में इस तरीके के बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो किसान भाइयों, आगे एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और आपको अपडेट करूंगा कि हमें किस तरीके से गिनती करानी है, किस तरीके से हमें कितना बच्चा ख़रीदना है और कितने तालाब में कितना बच्चा डालें। उस हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो शेयर करें। हर किसान भाई को मेरी वीडियो आप शेयर करें, जिससे उसे इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और नई से नई फिश की फार्मिंग की इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे।